नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में, जहां हम आपको भगवान बुद्ध के अनमोल विचार और शिक्षाओं से सुपरिचित कराते हैं, जिसका आचरण करके आप अपने जीवन को और अत्यधिक आनंदमय और शांति प्रिय बना सकते हैं तथा अपने जीवन के दुखों को दूर कर निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धम्मपद यमक वग्गो गाथा क्रमांक 3, जिसमें भगवान बुद्ध कहते हैं अक्कोची मम अवधि मम अजिनी मम आहाइसी में ये च तम उप नयहंति वेरम तत्सम न सम्मति। अर्थात उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा बुरा किया। जो इन बातों को अपने जीवन में याद रखता है, उनके जीवन से वैर का अंत नहीं होता। दोस्तों, जीवन में ऐसी कई परिस्थिति आती है जहां लोग हमें अपमानित करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें बुरा और भला कहते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं और हम ऐसे लोगों की बातों को अपने मन में बैठा लेते हैं। ऐसी बात को अपने मन में गांठ बना लेने से हमारा वैर कभी शांत नहीं होता, बल्कि ईर्ष्या की अग्नि हमारे मन में निरंतर जलती रहती है और हमें कष्ट देती रहती है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर यह सोचता रहता है कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा बुरा किया, ऐसे व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिलती। ऐसा व्यक्ति हमेशा दुख में ही पड़ा रहता है। यदि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ नहीं आ रही, तो आइए हम आपको इसे एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। स्थविर तिस्स की कथा। तिस्स स्थविर वृद्धा अवस्था में प्रव्रजित हुए थे। वे शास्ता के रिश्तेदार थे और अपने संबंध को कभी भूल नहीं पाते थे। वे स्थूल शरीर वाले थे तथा भिक्षुक के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते थे। बाहर से आने वाले युवा भिक्षुक उनकी उम्र का ख्याल कर उनकी सेवा करते थे, पर जल्द ही उन्हें पता चल जाता था कि तिस्स का ज्ञान असंपूर्ण है तथा वे अपनी साधना तथा अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित नहीं हैं। शास्ता के साथ अपने संबंधों को पृष्ठभूमि में रख वे अक्सर युवा भिक्षुओं से लड़ पड़ते थे। उनके इस प्रकार के व्यवहार पर यदि कोई उन्हें डांटता तो वे रोने लगते और उस व्यक्ति की शिकायत लेकर शास्ता के पास पहुंच जाया करते थे। शास्ता सभी बातें सुन तिस्स को समझाने की कोशिश करते कि गलती उनकी थी, पर तिस्स इस बात को समझने के लिए राजी नहीं होते थे। इसके अलावा दूसरे के साथ हुए दुर्व्यवहार को वे अपने हृदय में गांठ बांधकर रख लेते थे। बुद्ध ने शिष्यों को समझाते हुए बताया, जो व्यक्ति दूसरों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को याद रखता है, उसे भूल नहीं पाता और न भूलने की चेष्टा करता है, उसके जीवन से वैर का अंत नहीं होता। इसके विपरीत जो व्यक्ति दूसरे द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को भूल जाता है, उसे याद नहीं रखता, उसके जीवन में वैर सदा के लिए शांत हो जाता है तथा उसके जीवन से वैर का अंत हो जाता है। ऐसा समझाते हुए ही बुद्ध ने ये गाथा कही थी। तो दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम दूसरों की नकारात्मक बातों को भूल के अपने जीवन के लक्ष्य पे अपना ध्यान केंद्रित करें। बुद्ध ने कहा है, जिसकी केवल प्रशंसा ही प्रशंसा हुई हो और जिसकी केवल निंदा ही निंदा हुई हो,
ऐसा व्यक्ति न अतीत में था, न वर्तमान में है और न भविष्य में होगा। व्यक्ति चाहे कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उनकी निंदा करे। हमें किसी की निंदा से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हर स्थिति में हमें अपने मन को शांत एवं स्थिर रखना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को शांत एवं स्थिर रख लेता है, वो बड़े से बड़े तूफानों को आसानी से झेल लेता है। बुद्ध कहते हैं कि हम क्या हैं, ये हमसे अच्छा और कोई नहीं समझ सकता है। इसीलिए दूसरों की नकारात्मक बातों पे ध्यान केंद्रित करने से अच्छा है कि हम अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन में नियमित साधना करें, लालच, क्रोध, वासना से दूर रहने का प्रयास करें और अपने मन की शांति को बनाए रखें। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय लेता है और सही निर्णय का परिणाम सदैव सही होता है और ऐसा व्यक्ति ही जीवन में सच्चे सुख को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यदि आपके मन में भी वैर की भावना है, यानी कि आपके मन में भी ऐसी भावना है कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे कष्ट दिया, उसने मुझे लूट लिया, तो अपने इस वैर भावना को शांत करिए, क्योंकि वैर से वैर का अंत नहीं होता, अवैर से ही वैर का अंत होता है। यही बुद्ध की शिक्षा है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो ने आपके जीवन को मार्गदर्शित किया है, तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही भगवान बुद्ध के अनमोल शिक्षाओं को लेकर आते रहते हैं, जिसको सुनने से और उसका आचरण करने से आप अपने दुखों को दूर कर सकते हैं और जीवन में शांति बनाए रख सकते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले अध्याय में, जहां हम इस विषय को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि वैर को जड़ मूल से कैसे खत्म किया जा सकता है। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।